नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना अपना घर। फ्रेंड्स, मेरा नाम शिफाली है और मेरे हस्बैंड का नाम कुणाल है। हम रेंट के बहुत छोटे से घर में रहते हैं, तो मैं आज अपने घर की डीप क्लीनिंग की वीडियो दिखाने वाली हूँ आपको। फ्रेंड्स, दिवाली आ गई है, मतलब सफाई का सीज़न ऑफिशियल शुरू हो गया है। हर साल सोचते हैं हम दोनों कि इस बार जल्दी शुरू कर लेंगे दिवाली की सफाई, पर लास्ट मोमेंट पे सब कुछ एक ही दिन में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं दिवाली क्लीनिंग व्लॉग। घर को देने वाले हैं हम दोनों फेस्टिव मेकओवर। सबसे पहले हम दोनों ने प्लान किया कि वॉल पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स मेरे लगे हुए हैं, हैंड क्राफ्टेड चीज़ें लगी हुई हैं, फोटोज़ वगैरह, उसको क्लीन कर ले। एक जगह हम लोग रख रहे हैं क्योंकि घर बहुत छोटा है ना, तो मतलब कि चीज़ों को उतार उतार के रख कर एक जगह इकट्ठा करना, फिर उसको लगाना, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो हम लोग पहले यही प्लान कर रहे थे कि कौन सा रूम सबसे पहले करें। नेक्स्ट भी अंदर वाला रूम मैं आपको दिखा रही हूँ। घर तो देखो साफ ही रहता है, बट दिवाली की सफाई भी जब हम करने बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि देखो साफ है साफ है। जब करने लगते हैं ना, तो फिर ये लगता है कि भाई यहाँ भी जाले लगे हुए हैं। सबसे पहले तो पंखे क्लीन करना, सारा पंखों पे डस्ट इतना आ जाता है। और ये जो पेंटिंग्स मैं आपको दिखा रही थी, ये सारी मेरी ही हाथ की बनी हुई है। ऊपर जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता, चाहे पंखे साफ करने हो या दीवारें साफ करनी हो, वहाँ पे मैंने हस्बैंड की हेल्प ली कि ऊपर ऊपर तक की सफाई आप कर दो, नीचे का सारा डस्ट वगैरह मैं क्लीन कर दूंगी। मंदिर मैंने ढक दिया था, लेकिन मेरे मंदिर में ना मार्बल का मंदिर है, उसमें साइडों में जालियाँ हैं, तो मुझे लगा कभी अंदर और भी डस्ट ना जाए, तो इसलिए मैं एक और दुपट्टे से मैं इसको कवर कर रही थी। क्योंकि दिवाली वाले दिन तो मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी ही है, बट फिर भी मैं मंदिर को ढक रही थी ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। और उसके बाद यहाँ से भी मैंने फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हटाई। ये वाली फ़ोटो भी श्रीनाथ जी की मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। मैं सारी डिटेल्स कभी किसी दिन बैठ के इन सब की आपको अपनी वीडियो में ज़रूर दूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे भी फैन मैं हस्बैंड से ही साफ़ करवा रही हूँ। और हमारे पास ना कोई लैडर्स वगैरह सीढ़ियाँ हैं नहीं, बस सोफ़ों के ऊपर चढ़ के ही मतलब कि इतना ही हाथ पहुँच पाता है जिससे क्लीनिंग कर सकते हैं। ये लाइट्स वगैरह पे भी कि ना पहले कपड़े से साफ़ कर रहे थे तो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरी किचन भी अंदर ही अटैच है ना, तो सारा ऑयल फैन पे और लाइट्स पे जम जाता है, जिसको ना क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हो थोड़ा सा कंजस्टेड सा है, बहुत छोटा सा घर है, तो उसमें फर्नीचर्स को हिला लो के बस इसी तरीके से हम लोग सफाई कर रहे थे। क्योंकि दिवाली में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो जितना जल्दी सफाई हो सकती है उतना हम दोनों लगे हुए थे। और करते करते हमने सुबह सफाई स्टार्ट कर दी और करते करते रात के ना 12 बज गए थे, पता ही नहीं चला टाइम का बिल्कुल भी। तो मैंने कहा फर्नीचर वगैरह हस्बैंड हिलाते जाएंगे, मैंने उनको बोला बस हिलाते रहो, सफाई तो बाकी मैं कर लूँगी। तो इसी तरीके से मिल बांट के हम दोनों ने सारे घर की सफाई की। देखने में हमारा घर बहुत छोटा सा है, बट हम इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। बट कई लोग सोचते हैं रेंट का घर है क्या, मतलब कि मेंटेन करके रखना, बट हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं। तो ये किचन अभी मेरी कुछ इस सिचुएशन में है। ये किचन एरिया ही होता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग। देखो यार, ये ऑयल के स्टेन इतने लॉयल है, साल भर रगड़ते रहो बट जाते नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक स्प्रे रेडी किया है जिसके अंदर आपका डिश वॉशन या आप कोई ये सर्फ पाउडर डाल सकते हो। साथ में ना उसके अंदर आप डालो, साथ में ना आप उसके अंदर विनीगर डाल सकते हो। विनीगर से ना जो ऑयल के स्टेन होते हैं ना, वो इतने अच्छे से क्लीन होता है, मतलब कि कितने भी ज़िद्दी दाग हो ना वो निकल जाते हैं। टाइल्स पे आप उसे यूज़ कर सकते हो। मेरी ये वुडन की कैबिनेट है, उसमें भी स्प्रे करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप उसको गीले कपड़े से साफ़ करो। आप देख सकते हो ट्यूबलाइट की रोशनी साफ कैबिनेट पे दिख भी रही है, चमक रही है। इसी तरीके से मैं टाइलों को भी क्लीन करूँगी। मैंने कुछ दिन पहले किचन की ना टाइलें अच्छे से रगड़ के साफ़ कर ली थी, इसलिए दिवाली पे ना मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, ज़्यादा कुछ जूने से रगड़ना नहीं पड़ा स्क्रब वगैरह से। मैंने सीधा अपना वो जो स्प्रे मैंने बनाया है उसको डाला, और मैंने अपने कपड़े से माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होता है ना, माइक्रोफाइबर वाला आपको नॉर्मल अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, आप उसे परचेज करके आराम से इसको क्लीन वाइप ऑफ कर सकते हो। ठीक है। और बीच बीच में अगर हफ्ते में भी आप एक बार इस तरीके की क्लीनिंग करते रहते हो, 15 दिन में भी करते रहते हो, तो कोई ऐसे तरीके के जैसे दिवाली हो गया, कोई भी फेस्टिवल ओकेशन हो गया ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मेरे को ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ना मुझे ज़्यादा रगड़ना है। मैंने हल्का हल्का साफ़ किया, उसके बाद में कपड़े से पोंछा। और गैस पे ना पानी भाई मत यूज़ किया करो, अगर आप अभी तक करते भी आ रहे हो मत करो। गैस के बर्नर जो होते हैं ना वो ख़राब
खराब हो जाते हैं पानी डालने से। बस साबुन से या फिर आप इसको जो स्प्रे बनाया है मैंने सिरका वाला, विनेगर वाला, वो स्प्रे करो और गीले कपड़े से वाइप ऑफ कर दो। यार मेरी गैस को 6 साल हो गए हैं यूज़ कर रही हूँ मैं रेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। बर्नर में ये प्रॉब्लम आई है कईयों के, बर्नर में लोग पानी डाल के साफ करते हैं तो बर्नर ना जलते नहीं है, उनके अंदर चॉक हो जाता है, बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्लीन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने देखो मेरा किचन टॉप कितना छोटा सा है ना, तो पहले मैंने एक साइड क्लीन किया, मैं नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट हो रही हूँ, तो उस साइड का सामान इधर रखूंगी फिर उधर करूंगी, इस तरीके से एडजस्टमेंट करती हूँ। अगर किचन काउंटर टॉप अगर आपका छोटा सा भी है ना, अगर आप मैनेज करके चलते हो, ठीक है, तो आप इजिली उसको क्लीन कर लोगे। तो ये देखो यहाँ पे इसी तरीके से मैं यहाँ की टाइलें भी साफ कर लूँगी, ठीक है। मेरे किचन में चिमनी नहीं है तो ऑयल वगैरह का धुआं इतना ज़्यादा होता है कि मैंने जैसे बताया कमरों के फैन पे आ जाता है और किचन की टाइलों पे आ जाता है। तो मुझे रेगुलर बेसिस 15 दिन में, हफ्ते में एक बार इस तरीके से स्प्रे करके या फिर साबुन से थोड़ा सा रगड़ के साफ करना पड़ता है। क्योंकि आप देख सकते हो अगर मैं नहीं साफ करूंगी ना तो साल भर एक दिवाली के बहाने अगर हम बैठे रहेंगे ना कि दिवाली पे ही करेंगे तो किचन में यार बहुत मैस फैल जाता है और सारा बर्तनों पे भी ऑयल आ जाता है। तो आप 15 दिन में एक एक बार करते रहोगे तो आपके लिए इस तरीके से दिवाली पे मेहनत कम लगेगी और आपकी किचन हमेशा ना चमकती रहेगी। आप देख भी सकते हो मैं हल्का हल्का हाथ से भी काम कर रही हूँ ना, किचन मेरी कितनी जल्दी क्लीन हो रही है और चमक भी रही है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपके घर में ये ना लाइट की कमी है या किचन में आपका थोड़ा अंधेरा रहता है, लाइट्स नहीं है, तो आप प्रोफाइल लाइट्स को यूज़ करो। आप देख सकते हो मैंने किचन के अंदर मेरा एक वाइट लाइट का बल्ब तो लगा हुआ है, लेकिन साथ में मैंने प्रोफाइल लाइट्स 2 यूज़ की हुई है, वार्म वाली लाइट है ना। ये 180 रुपीज़ की मुझे सिंगल मिली थी, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने भगीरथ पैलेस से परचेज की थी। मैं 2 लेके आई थी 360 की, यार बहुत अफोर्डेबल मिल जाती हैं। तो आप अपने नियर बाय किसी स्टोर से जाके इस तरीके की लाइट्स के बारे में पता करो और लगवाओ अपने घर के अंदर। अगर देखो रेंट के घर में ना बहुत रेयर होता है कि बालकनी मिल जाए या फिर सनलाइट की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके घर में रोशनी की भी अगर कमी है ना तो आप इस तरीके की लाइट्स को यूज़ करो, घर को ज़्यादा रोशन करो। उससे क्या होता है कि आपके घर में ना पॉजिटिव एनर्जीज की वाइब्स आती है। आपने मेरे रूम में देखा भी होगा क्लीनिंग के टाइम पे मैंने ट्यूबलाइट तो देखो रेंट के मकान में सब लोग लगा के देते हैं, मैंने ना स्पॉटलाइट्स भी लगवाई हुई हैं ताकि जब मुझे कोई फेस्टिवल होता है या घर में कोई आता है तो मैं उन लाइट्स को ट्यूबलाइट्स के साथ में जलाती हूँ, जिससे मेरे घर में बहुत ज़्यादा रोशनी लगती है और बहुत चमकता हुआ घर लगता है। उससे पता है खुद का माइंड भी बहुत रिलैक्स लगता है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं आपके घर के अंदर। तो इसी तरीके से अपने घर को ना आप सुंदर बना सकते हो बहुत ही कम बजट में, ठीक है। मैं अगर आप दिल्ली में रहते हो तो भगीरथ पैलेस पे जाओ, वहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको लाइट्स मिल जाएंगी। अब आई बारी यहाँ पे किचन की डोर्स की। देखो किचन की ना यहाँ पे रेंट पे इस तरीके से ना ये चेन्स वाली जो ग्रिल वाली होती है ना कैबिनेट्स, ये मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें ना सामान जब मैं रखती थी ना तो कभी गिर जाता था, स्पून्स के जो करछियाँ होती हैं या स्पैचुलस होते हैं उनकी जो डंडियाँ होती हैं ना वो उन छेदों में से नीचे निकल जाती थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इसके लिए एक आइडिया मैं आपको ये दूंगी कि जैसे कि मैंने तो खैर देखो बटर पेपर भी लगाया और जो कपड़े वाले पॉलिथीन्स आते हैं ना, कपड़े वाले पॉलिथीन्स मैंने उनको भी काट काट के साइज में लगाया था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो आप इस तरीके के आइडिया भी अपने किचन में यूज़ कर सकते हो। देखो ब्लिंकिट, जिप्टो, इस तरीके के थैले ना आजकल बहुत ज़्यादा पॉलीबैग्स ना घर के अंदर आते हैं, वो या तो मेरे डस्टबिन में यूज़ होते हैं, इस तरीके के काम में भी यूज़ होता है। ये भी एक आपको मैं आइडिया दे रही हूँ। इस तरीके से पेपर्स का ज़्यादा यूज़ करो आप, ठीक है। इसको कटिंग करके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इनको नाप कर इसके अंदर लगा दूंगी। उसके बाद मैं सारे जो भी मेरे यहाँ पे स्पैचुला, स्पून्स और जो ये शुगर और टी के मेरे ये बॉक्सेस हैं, ये सब मैं इसके अंदर पोंछ के अच्छे से क्लीन करके लगाऊंगी और लगाने के बाद आप खुद देखिएगा कितना अच्छा फ़र्क लगता है। इस तरीके के पेपर्स को भी आप यूज़ कीजिए, प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, मैं यही आपको सलाह दूंगी। या जो ये कॉटन के कपड़े वाले थैले आते हैं ना, आप उनको ग्रॉसरीज के लिए यूज़ कीजिए। इन पैकेट्स को कभी भी आप फेंको मत, ये बहुत यूज़ में आते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग रेंट के घर में रहते हैं। कुछ लोगों का ना मानना ये है, और हमें ना कई बार लोगों ने ये चीज़ बोली भी है कि रेंट के घर को इतना क्या मेंटेन करके रखना, इतना सामान कैरी करके क्या चलना, क्योंकि रेंट के घर में आप 1 साल हो, 2 साल हो, फिर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इतना सारा सामान उठा के फिर इधर से उधर शिफ्ट करना। तो ये कई बार हमें ना, मेरे हस्बैंड और मुझे सुनने को बहुत मिला है, बहुत ये चीज़ मानते भी हैं। बट मेरा और मेरे हस्बैंड का सोचना ये है कि आप अगर रेंट के घर में भी रह रहे हो, जब तक भी रह रहे हो, चाहे आप 1 साल रह रहे हो, 2 साल रह रहे हो, 10 साल रह रहे हो, कितने भी टाइम रह रहे हो, उस घर को भी अपना घर समझ के रहना चाहिए बिल्कुल, और मेंटेन करके रहना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, हम उसमें 4 फ्लोर हैं, ठीक है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। पूरी बिल्डिंग रेंट पे लोग रहते हैं। जिस हिसाब से मैंने अपने घर को मेंटेन किया हो ना, पूरी बिल्डिंग में किसी के पास फर्नीचर नहीं है, लोग फैमिली वाले भी रहते हैं, सारे फैमिली वाले हैं, बट किसी ने इतना सामान घर के अंदर नहीं रखा हुआ। तो मैंने एक बारी, मेरी किसी से बात भी हो रही थी, हमारी ही बिल्डिंग में कोई फैमिली रहती है, उनसे भी, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि इतना क्यों सामान रखा हुआ है, क्योंकि उनके घर में सामान नहीं है एक्चुअली इतना, ठीक है, नहीं फर्नीचर वगैरह, डाइनिंग रूम वगैरह उन्होंने बनाया हुआ है, सिर्फ एक बेड रखा हुआ है सोने के लिए। मुझे ना ऐसा लगता है कि बंजारों वाली जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, ठीक है। मैंने उस टाइम सुन लिया, मैंने अपने हस्बैंड से भी ये चीज़ डिस्कस करी, बट मेरा और मेरे हस्बैंड का सच में यही मानना है कि बंजारों वाली जिंदगी जीने से बेटर। यार देखो, मकान बनाना ना इतना ना आज के डेट में आसान नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप एक छोटा सा भी मकान बनाने जाते हो ना अपने लिए, तो उसमें भी ना बहुत सारी सेविंग्स और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। कईयों की तो बिल्कुल एज निकल जाती है यार अपना घर बनाने में। तो तब तक रेंट के घर में आप ऐसे ही मतलब कि मन मार के जीते रहो, वो मुँह ना मुझे पसंद है ना मेरे हस्बैंड को पसंद है बिल्कुल भी। तो हम लोग ना दिल खोल के जीते हैं, ठीक है। तो जो हमें पसंद है हमने वही अपने घर में हम लेकर आते हैं, अपने घर को सजाते हैं, अपनी लाइफ को हमने इस तरीके से सजाया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। इसी तरीके से अपने घर को भी हम लोग सजाते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी, अगर आप भी हमारी तरह रेंट पे रहते हैं ना, तो अपने घर को ना सुंदर बना के रखो, जैसा आपका मन करता है वैसे आप सजाओ। ये मत सोचो कि जब अपना घर होगा ना तब हम ये चीज़ लेकर आएंगे, अपना मत मारो। अगर मार्केट में जाकर आपको कोई चीज़ घर सजाने के लिए पसंद आ रही है ना, तो आप उसको लेकर आओ और अपना घर सजाओ, अपना दिल खोल कर आप जियो उस चीज़ को, ठीक है। तो फील ना, अपना मन मत तरसाओ, फील करो इस चीज़ को कि ठीक है। मेरा तो देखो सच बताऊं, बीइंग प्रैक्टिकल, मेरा ये मानना है कि अगर मान लो मैंने 1 महीने का रेंट दिया ना, तो वो 1 महीने तक वो घर मेरा है, ना कि मकान मालिक का। तो मैं जैसे मर्जी उस घर को सजाऊंगी, वो घर मेरा है। तो इसी तरीके की सोच लेके आपको जीना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। मेरा भी घर जल्दी हो जाएगा, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना घर हम जल्दी बना ले। कई बार ऐसा होता है कि सफाई करने का मन नहीं करता, लेकिन जब घर साफ सुथरा दिखता है तो मन अपने आप फ्रेश हो जाता है ना। मैं कभी भी एक बार में पूरा घर साफ करने की कोशिश नहीं करती, बस एक एक कोना चुन लेती हूँ। जैसे आज सिर्फ किचन कर ली या फिर सिर्फ बेडरूम, इससे हम ओवरबर्डन महसूस नहीं करते। सफाई के दौरान डीक्लटर करना सबसे ज़रूरी है। जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं उन्हें डोनेट या डिस्कार्ड कर दीजिए। घर साफ का मतलब सिर्फ चमकता हुआ फर्श नहीं है, बल्कि कम सामान और क्लियर माइंड भी है। साथ ही फ्रेंड्स, जब भी आप घर में डीप क्लीनिंग करें तो किसी न किसी की हेल्प ज़रूर लें फैमिली के अंदर। मैं और मेरे हस्बैंड मिलजुल के सारा घर का काम करते हैं, आप देख भी सकते हो वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी दिवाली की सफाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया है। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।